हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपको वह कहानियाँ सुनाता हूँ जिन कहानियों से हमारे जीवन में खुशहाली एवं सुख समृद्धि हो सके। आज की कहानी भी बहुत प्रेरक कहानी है। मूर्ख व्यक्ति। एक व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनुष्य के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य फला पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जाकर जगा ले, भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, तुम्हारा भाग जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते लाना। मेरी समस्या यह है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख से ज्वाला से जलता रहता है। मनुष्य ने कहा, ठीक है भाई, तेरा काम जरूर करूंगा। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में पता चला कि वो अपना सोया भाग जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में कितनी भी मेहनत कर लूँ पैदावार अच्छी नहीं होती है। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, आपका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर सकता हूँ। मनुष्य बोला, ठीक है भाई। और आगे जाने पर एक राजा के घर मेहमान बना। स्त्री भोजन के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते जाना। मेरी परेशानी है कि कितनी भी समझदारी से राज को चलाऊं मैं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनुष्य ने उससे भी कहा, ठीक है। अंत में वो पर्वत के पास पहुंच गया और वहाँ पर उसने अपने सोए भाग को झिझोड़कर जगाया। उठो उठो भाई उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसके भाग बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूँगा। अब वो मनुष्य ना रह गया था, बल्कि एक भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग की बदौलत वो सारे सवाल के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वह बोला, चूँकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राज करती हो, काज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्य संभाल लो, तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनुष्य इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान करने के बाद उसने वहाँ से विदा ले ली। चलते चलते वो किस्मत के लिए अपने साथ किसान के घर पहुँचा और ये उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं, उसे खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी ज़मीन उपजाई हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुमति होते ही उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो, तुम भाग्यशाली बनकर खुश। वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय ही हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमानबाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यह तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले इंसान तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, सच है, यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर की पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है
तो भाग भी आपके साथ आकर आपका कुछ नहीं भला कर सकता। तो आज की शिक्षा यही है कि समय को पहचानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, सुख में रखो। जय श्री राम।